हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कहीं अनकहीं। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बढ़िया होंगे। पता नहीं आप सबको मेरी स्टोरी कैसी लग रही हैं, आप सब ज़रूर बताएं। उससे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और भी अच्छी स्टोरी सुना सकूं। चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। आज की स्टोरी बिहार से है, अरुण नाम के लड़के की। अरुण एक कॉलेज स्टूडेंट था और 12th पास करके आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में एडमिशन करवाता है। अरुण के घर से उसका कॉलेज काफ़ी डिस्टेंस पर था, जिसकी वजह से उसे रोज़ कॉलेज से घर अप डाउन करना मुश्किल था, जिसके कारण उसे हॉस्टल में रहने की ज़रूरत थी। कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से उसका एडमिशन कुछ दिन लेट होता है, जिसका कारण सारे हॉस्टल फुल हो चुके थे और एक भी रूम अवेलेबल नहीं था। इसी वजह से अरुण को जल्दी से जल्दी हॉस्टल ढूंढना था। बहुत ढूंढने पर भी हॉस्टल ना मिलने पर अरुण परेशान हो गया था, जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई हैम्पर हो रही थी। कॉलेज वाले एरिया में हॉस्टल ना अवेलेबल होने के कारण हॉस्टल का जो वार्डन था उसने अरुण को बोला कि कुछ दिन तुम कहीं पीजी में रह लो, फिर जैसे ही कोई रूम खाली होगा मैं तुम्हें रूम अलॉट कर दूंगा। अरुण को भी बहुत मुश्किल हो रही थी, इसीलिए उसने यही करना सही समझा। अब अरुण पीजी ढूंढने लगा। फिर पीजी का रेंट बहुत ज़्यादा होने के कारण उसका बजट अलाउ नहीं कर रहा था कि कोई भी पीजी में रह सके। हॉस्टल ढूंढ ढूंढ कर अरुण बहुत थक चुका था। बहुत घूमने के बाद अरुण एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। तभी उसे एक पुराना सा घर दिखा, जिसके बाहर टू लेट का बोर्ड लगा हुआ था। अरुण रूम देख देख कर बहुत थक चुका था, फिर भी उसने सोचा कि एक लास्ट ट्राई कर लेते हैं। जैसे अरुण उस घर का अब अरुण उस घर की ओर बढ़ता है। जैसे अरुण उस घर का गेट क्रॉस करता है, उसे काफ़ी अजीब फील होता है, कुछ निगेटिव सा। अरुण रुक जाता है और सोचने लगता है कि अंदर जाया जाए या नहीं। अरुण सोच ही रहा था कि घर का दरवाज़ा खुलता है और अंदर से एक बूढ़े से अंकल निकलते हैं। वो बाहर आकर अरुण का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, आओ बेटा, तुम रहने के लिए रूम देखने आए हो ना। अरुण शॉक हो जाता है कि इन्हें कैसे पता चला। वो तो मन में सोचता है। तभी अंकल बोलते हैं कि बेटा, यहाँ पे टू लेट का बोर्ड लगा हुआ है और तुम दिखने में कॉलेज स्टूडेंट भी दिख रहे हो, तो तुम कॉलेज रूम ही देखने आए होगे ना। अरुण फिर से सोच में पड़ जाता है कि ये अंकल मेरे मन की बात कैसे सुन रहे हैं। वो अंकल से बोलने ही वाला था कि अंदर से बूढ़ी आंटी भी निकल कर आती हैं और वो बोलती है, आ गए बेटा, चलो चलो रूम देख लो, पसंद आए तो रहना, नहीं तो छोड़ देना। अरुण को रूम की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए वो ज़्यादा सोचता नहीं है और अंदर चला जाता है रूम देखने के लिए। जब वो अंदर जाता है तो घर से उसे बहुत अजीब सी नेगेटिव वाइब आ रही थी और काफ़ी गंदी स्मेल भी आ रही थी। फिर भी वो अंदर जाता है और रूम देखता है। उसे काफ़ी पसंद आता है। वो मन में सोचता है कि इसका भी रेंट हाई होगा बाकी रूम्स की तरह। तभी बूढ़ी आंटी बोलती है कि नहीं नहीं बेटा, तुम तो अपने ही बेटे हो, तुमसे ज़्यादा रेंट नहीं लेंगे हम, और हम खाना भी प्रोवाइड करते हैं, और हमारा घर पुराना है ना, इसलिए ज़्यादा कोई रहना नहीं चाहता है यहाँ पे। वो दोनों बूढ़े अंकल आंटी बहुत प्यार से बात कर रहे थे अरुण से। अरुण को भी लगता है कि सही है, रूम रेंट भी कम है और घर का खाना भी मिलता है, और क्या चाहिए। और एक बैचलर को, लड़के को खाना ना बनाना पड़े, इससे बड़ी खुशी क्या ही होगी। ये सब कोई रिलेट कर सकते हैं मेरी बात से। नेक्स्ट डे अरुण उस घर में शिफ्ट कर लेता है अपना सारा सामान लेकर। रूम कॉलेज से ज़्यादा दूर नहीं था, इसीलिए उसके लिए ये बेस्ट प्लेस था तब तक के लिए। उस दिन शिफ्टिंग की वजह से वो काफ़ी थक जाता है, तो वो खाना खाए बिना ही सो जाता है। सुबह उठकर रेडी होता है, नाश्ता करके कॉलेज के लिए निकल जाता है। आने के बाद वो रूम में आकर बाथरूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। तभी उसे कुछ साया सा दिखता है शीशे में। वो शॉक हो जाता है, पर जो भी चीज़ थी उसे बस एक पल के लिए दिखाई दी थी। उसे लगा कि थकावट की वजह से उसे ऐसा लगा होगा, और फिर थोड़ा आराम करके अपना रूम अरेंज करने लगता है। रात होती है, उसे खाने में काफ़ी अच्छा अच्छा डिनर मिलता है। खाना देखकर काफ़ी खुश हो जाता है, सोचता है अरे वाह, मुझे तो बहुत बढ़िया जगह रूम मिल गया, खाना भी इतना टेस्टी टेस्टी मिल रहा है यहाँ पर। और वो अंकल आंटी भी उसे एकदम अपने बेटे की तरह ट्रीट कर रहे थे, तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है। खाना खाकर सोने चला जाता है।
वो जैसे रूम में एंटर करता है, उसका सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। वो बोलता है कि अभी तो शाम में मैंने सारा कुछ अरेंज करा था, ऐसे कैसे हो गया। वो अंकल आंटी को आवाज़ देता है और उन्हें दिखाता है। वो अचानक से अजीब बिहेव करने लगते हैं, जैसे उन्हें पता है कि ये क्या हुआ है, पर प्रिटेंड करते हैं कि उन्हें नहीं पता। वो थोड़ा घबराए हुए आवाज़ में बोलते हैं कि कोई बिल्ली वगैरह आ गई होगी बेटा, हमें नहीं पता ये कैसे हुआ। अरुण थोड़ा गुस्से में था, पर फिर वो शांत हो गया अंकल आंटी को घबराए हुए देखकर। फिर अंकल आंटी अपने कमरे में चले जाते हैं। अरुण थोड़ा बहुत अरेंज करता है और फिर सोने चला जाता है। अचानक में रात में उसे अपने बाथरूम के अंदर से दीवार पर नाखून घिसने की आवाज़ सुनाई देती है। किस किस, बहुत ज़्यादा ही इरिटेटिंग आवाज़। उसका नींद खुल जाता है। वो बेड से ही आवाज़ देता है कि कौन है, कौन है, थोड़ा डरे हुए आवाज़ में। वो जैसे बोलता है, उसे दौड़कर भागने की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई भाग गया होगा उसका आवाज़ सुन के। जैसे वो आवाज़ सुनता है, वो बाथरूम का दरवाज़ा खोलता है, पर उसे कोई नहीं दिखता है। बाथरूम में खिड़की भी इतनी बड़ी नहीं थी कि कोई उससे निकलकर भाग सके। अरुण थोड़ा घबरा जाता है। फिर उसकी नज़र दीवार पर पड़ती है, जो एक्चुअली में खरोचा हुआ था। वो सोचता है कि ये कौन कर रहा था और वो अंदर आया कैसे। वो अचानक से डर भी जाता है। फिर सोचता है कि अभी अंकल आंटी को जगाना सही नहीं होगा, इसलिए वो सुबह अंकल आंटी को दिखाएगा। कुछ तो गड़बड़ है इस रूम में, ऐसा बोलकर वो सोचने चला जाता है। जैसे सुबह होती है, अरुण अंकल आंटी को बुलाकर लाता है अपने रूम में और दिखाने ले जाता है कि देखिए मेरे बाथरूम में कल रात में क्या हो रहा था। अंकल आंटी आते हैं, बाथरूम जाते हैं। बाथरूम एकदम सही था, कोई भी निशान नहीं था दीवार पर। वो बोलता है कि नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, रात में था, कोई था बाथरूम में, दीवार में पूरा खरोचा हुआ था, मैं सच बोल रहा हूँ आंटी। तब अचानक से आंटी एकदम स्ट्रेंजली बिहेव करने लगती है और चिल्लाते हुए बोलती है, ये क्या नाटक है, कहाँ है कुछ दीवार पर, सब ठीक तो है। एक तो तुमको कम रेंट में रूम दे दिया बच्चा समझकर, और खाना भी दे रहे हैं, और तुम हमको ही झूठा बोल रहे हो कि हमारे घर में कोई दिक्कत है। अरुण बोलता है, नहीं आंटी, मैं सच बोल रहा हूँ। तभी अंकल आंटी को चुप कराकर एकदम अच्छे से बोलते हैं कि बच्चा है, कोई बुरा सपना देखा होगा इसने, और रूम से बाहर चले जाते हैं। और उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। रूम छोड़ भी नहीं सकता था क्योंकि बाहर एक भी रूम अवेलेबल नहीं है, और घर में भी नहीं बता सकता था, नहीं तो उसके घर वाले उसे घर बुला लेते। पर उसे पूरा यकीन था कि रात में दीवार पर खरोचा हुआ तो ज़रूर था। अब कॉलेज जाने का टाइम भी हो गया था। वो सोचता है कि आगे क्या करना है वो कॉलेज से आकर करेगा, और रेडी होने लगता है। तब तक आंटी उसके दरवाजे पर नॉक करती है। अरुण दरवाज़ा खोलता है, देखता है आंटी उसके लिए नाश्ता लेकर आई है और ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अरुण को आंटी की बातों का काफ़ी बुरा लगता है सुबह, पर वो इतने अच्छे से बिहेव कर रही थी कि अरुण वो बात भूल जाता है और नाश्ता कर कर कॉलेज के लिए निकल जाता है। कॉलेज से आते वक्त अरुण सोचता है कि अंकल आंटी के लिए कुछ खाने के लिए लेकर जाना चाहिए। वो उसे बहुत अच्छे तरह से ट्रीट करते हैं, इसीलिए जब वो घर के सामने वाले दुकान से समोसे लेने जाता है तो उसकी बात वहाँ दुकानदार से होती है। वो पूछता है, बेटे आप यहाँ नए दिख रहे हो, नई कहीं यहाँ रह रहे हो क्या? तब अरुण उन्हें बताता है कि हाँ मैं अंकल यहीं शिफ्ट हुआ हूँ नया नया। वो पूछते हैं किधर, मैंने तो नहीं देखा आपको कभी इतने दिनों में। तब वो घर की ओर इशारा करके दिखाता है कि उधर अंकल मैं उस वाले घर में रहता हूँ। दुकानदार बोलता है, वहाँ वो रूम तो बंद है काफ़ी दिनों से, वहाँ कोई नहीं रहता, कहाँ रह रहे हो आप? वो बोलता है कि नहीं नहीं अंकल वो खुला है, मैं तो उसमें ही रह रहा हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं, और समोसे लेकर चला जाता है। दुकानदार उसे ही देखता रह जाता है। जैसे वो घर जाता है वो आंटी को समोसे देते हुए बोलता है कि आंटी यहाँ बड़े अजीब लोग रहते हैं। तब बूढ़ी आंटी उससे पूछती है, क्या हुआ बेटा? तब अरुण बोलता है कि मैंने जहाँ से ये समोसे लिए थे ना, वो बोल रहे थे कि ये घर तो सालों से खाली है, यहाँ कोई नहीं रहता। ये सुनते ही आंटी डर जाती है
और डरते हुए आवाज़ में बोलती है कि अरे अरे नहीं बेटा, हम ज़्यादा बाहर निकल नहीं पाते हैं ना उम्र होने की वजह से, इसलिए हमें नहीं देखा होगा काफ़ी दिनों से, इसलिए बोल रहे होंगे। और झट से सामान लेकर हड़बड़ाते हुए अंदर चली जाती है। अरुण को अजीब लगता है। वो सोचता है ये क्या हो गया आंटी को। वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था, इसलिए फिर वो अपने रूम में चला जाता है। वो रूम में जैसे एंटर करता है, बहुत ही गंदी स्मेल आने लगती है फिर से, वैसे ही जैसे उसे शुरू शुरू में आ रही थी। इतना कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। वो भागते हुए रूम से बाहर आया। बाहर कोई स्मेल नहीं आ रही थी, मतलब एकदम नहीं। और जैसे रूम में जा रहा है वैसे ही बहुत तेज़ स्मेल आ रही थी। वो आंटी को आवाज़ देता है और बोलता है, देखिए तो आंटी, मेरे रूम से कितनी गंदी स्मेल आ रही है और बाहर कुछ भी नहीं है। बूढ़ी आंटी बोलती है, कहाँ बेटा, कहाँ, कोई बदबू तो नहीं आ रही है। अरुण उन्हें अपने रूम में ले जाता है, पर इस बार अंदर कोई स्मेल नहीं आ रही थी। अरुण बोलता है कि नहीं आंटी, अभी तो आ रही थी। आंटी कुछ कहती नहीं है और अरुण के रूम से चली जाती है। अरुण सोचने लगता है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही थक गया हूँ, या फिर मेरे कपड़ों से ही कुछ स्मेल आ रही है। फिर वो कपड़े वगैरह बाथरूम में रख कर फ्रेश होकर बेड पर लेट जाता है। फिर उसे कब नींद आ जाती है उसे पता भी नहीं चलता। अब क्योंकि अरुण शाम में ही सो गया था, इसी वजह से उसकी नींद डायरेक्ट रात को 2 बजे के करीब खुलती है। वो जागता है तो सोचता है कि आंटी ने उसे उठाया नहीं खाने के लिए, पर उसे भूख भी लगी थी जोर की। तब वो अरुण सोचता है कि आंटी उसने उसके हिस्से का खाना तो बनाया ही होगा, खुद से जाकर देख लेता हूँ किचन में। वो रूम से निकलता है तो पूरे घर में अंधेरा दिख रहा था, कहीं से भी एक रोशनी नहीं दिख रही थी। वो अपने मोबाइल का टॉर्च जलाकर किचन की ओर जाता है और किचन में जाकर देखने लगता है कि कुछ रखा हुआ है या नहीं, लेकिन किचन में उसे कुछ नहीं मिलता है। सारे बर्तन ऐसे पड़े हुए थे जैसे कि सालों से उन्हें किसी ने यूज़ ही नहीं किया है। और वो सोचता है कि ये ऐसे क्यों दिख रहे हैं, आंटी तो रोज़ ही खाना बनाती हैं। वो इतना सोच ही रहा था कि उसे अपने पीछे किसी के होने का महसूस होता है। वो डरते हुए धीरे से पीछे मुड़ता है तो आंटी खड़ी हुई थी। वो चैन की सांस लेता है और बोलता है कि आंटी, आप हो, मैं तो डर ही गया था। वो आंटी, मैं खाना देखने आया था, मुझे बहुत भूख लगी थी, इतनी रात हो गई थी तो मैंने सोचा आपको क्यों ही जगाऊं। वो इतना बोल ही रहा था कि आंटी उस पर बहुत तेज तेज से चिल्लाने लगती है, तुम बाहर क्यों आए, किसने बोला तुम्हें, जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। अरुण आंटी को समझाने की कोशिश करता है कि आंटी मुझे भूख लगी थी इसलिए मैं आया था। आंटी सुनने को तैयार ही नहीं, चिल्लाए जा रही है, चिल्लाए जा रही है, आंखें बड़ी बड़ी करके, और अंधेरे में वो डरावनी लग रही थी। तो अरुण इसलिए जल्दी से अपने रूम में चला जाता है भागकर। रूम में जाकर वो भी बोलने लगता है कि कैसे लोग हैं, मुझे भूख लगी थी इसलिए ना मैं गया था, मैं क्या कुछ चोरी करने गया था क्या, पागल लोग हैं ये सब। थोड़ी देर में वो शांत हो जाता है। अरुण काफ़ी देर सो चुका था दोपहर में, इसलिए उसे नींद ही नहीं आ रही थी और वो भूखा भी था। वो अपने रूम में लेटकर मोबाइल ही यूज़ कर रहा था। करीब रात 3 बजे उसे दरवाजे पर नॉक की आवाज़ सुनाई देती है। वो बोलता है कि अब क्या है, कौन है। फिर सोचता है कि शायद आंटी आई होगी उसके रूम में खाना लेकर। पहले तो वो इग्नोर करता है कि मैं नहीं खोलूँगा, लेकिन जो दरवाजे पे नॉक की आवाज़ है वो कंटिन्यू थी और वो धीरे धीरे बढ़ रही थी और अचानक से दरवाज़ा खुल जाता है। अरुण डर जाता है कि दरवाज़ा कैसे खुला। उसे अच्छे से याद है कि उसने दरवाज़ा लॉक किया था। वो अपने रूम से ही आवाज़ देता है कि आंटी आप हो क्या, अंकल आप हो क्या, मुझे खाना नहीं खाना, आप चले जाओ। और तभी जाने की आवाज़ आती है पैरों की। दरवाज़ा अभी भी आधा खुला ही था। अंधेरे की वजह से बाहर का कुछ नहीं दिख रहा था। वो धीरे से उठता है दरवाज़ा बंद करने के लिए। वो जैसे दरवाज़ा बंद करने के लिए हाथ बढ़ाता है, कोई चीज़ उसका हाथ पकड़ लेती है जोर से और उसे बाहर की ओर खींचने लगती है। अरुण डर के मारे चिल्लाने लगता है कि छोड़ो छोड़ो, कौन है, बचाओ, कोई बचाओ। और कस के हाथ खींचता है और दरवाज़ा लगा देता है और डर के अपने घर वालों को फ़ोन करता है, पर रात होने के कारण
कोई भी फ़ोन नहीं उठाता है। अभी भी दरवाजे पर बहुत ज़ोर ज़ोर से ठोकने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कि अगर दरवाज़ा ना खोला तो टूट ही जाएगा। अरुण दरवाजे पर ही खड़ा था, उसे कस के पकड़कर, और काफ़ी डरा हुआ था। वो अपने कमरे की लाइट ऑन करता है, तब अचानक से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ बंद हो जाती है। वो दरवाजे के ही पास बैठ जाता है और भगवान से प्रे करता है कि भगवान बचा लो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, प्लीज़ भगवान जी। और सुबह होने का वेट करता है। इसी दौरान बाहर से अजीब सी आवाज़ें आ ही रही थी, चिल्लाने की, झगड़ने की, मारने की। अरुण बस अपने कान बंद करके भगवान से प्रे करता है कि बस भगवान जी बचा लो। फिर पता नहीं कब अरुण बेहोश हो जाता है दरवाजे के पास ही। अगले दिन दोपहर को अरुण की आँख खुलती है, तब वो हॉस्पिटल में था। वो बोलता है, मैं यहाँ कैसे आया, मुझे कौन लाया? तब उसे वो अंकल जी दिखते हैं जिनके दुकान से अरुण समोसा लाया था। वो बोलता है, बेटा मैं तुम्हें इधर लाया, मैं सुबह उस घर में गए थे तब तुम बेहोश पड़े हुए थे, तुम्हारी हालत ठीक नहीं थी, इसीलिए हम तुम्हें ले आए हॉस्पिटल। तब अरुण पूछता है कि आपको कैसे पता चला कि मैं अंदर ठीक नहीं हूँ? तब अंकल उसे पूरी बात बताते हैं कि बेटा मैंने तो शुरू में ही बोला था कि वो घर खाली है, वहाँ कोई नहीं रहता सालों से, पर तुमने बोला कि नहीं वहाँ लोग रहते हैं। फिर मैंने बाकी लोगों से पता लगाया, तब पता चला कि वहाँ एक अंकल आंटी और उनका बेटा रहता था सालों पहले, पर उनके बेटे की किसी बीमारी की वजह से वहाँ मौत हो गई थी, और कुछ दिनों के बाद अंकल आंटी भी वहीं पर दम तोड़ दिया था। तब से वो घर खाली है। बहुत लोगों से बात करने पर पता चला कि एक दो लड़के और आए थे तुम्हारी तरह वहाँ रहने के लिए, पर एक दो दिन में ही वो घर छोड़कर भाग गए। मैंने लोगों से पता लगाया, इसलिए सुबह होते ही कुछ लोग लेकर वहाँ गया तुम्हें देखने। भगवान की कृपा से तुम ठीक थे, तब हम तुम्हें हॉस्पिटल ले आए। उसके बाद अरुण की फैमिली भी आती है, फिर उसे घर ले जाती है। अरुण को बड़े पंडित और गुरुओं से दिखाते हैं। वो तुरंत पूजा पाठ करवा कर सारे कुछ करके उसे ठीक कर देते हैं। पर आज भी अरुण के हाथ में वो निशान है जब उसे किसी ने उस रात ज़ोर से पकड़ा था। अरुण तो एकदम ठीक हो गया है, पर वो उस कॉलेज में फिर से नहीं गया दोबारा। अपने घर के ही पास का कॉलेज से उसने अपनी पढ़ाई ख़त्म की। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरी। आप लोग प्लीज़ बताना कैसी लगी ये स्टोरी। मुझे तो बहुत ही क्रीपी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी स्टोरी सुनने के लिए। बस इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए। थैंक यू वेरी मच। बाय। फिर से मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए टाटा।